आपकी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इमरान खान साहब अगले 1 साल में भी कहीं नज़र नहीं आएंगे। जेल से ये बाहर आ जाएंगे 2026 में। इनकी जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बहुत ज़्यादा महदूद कर दी जाएं, कम कर दी जाएं। डॉक्टर नबीहा पे आजकल बहुत वायरल जा रही हैं और पहले जैसे वायरल जा रही थी उसके अगेंस्ट जा रही है। क्यों आपने ऐसी प्रेडिक्शन की कि अच्छी खासी बनी बनाई फेम थी वो नीचे आन पड़ी? उनकी वीडियो से चीज़ें मुझे इंडिकेट हुई तो मुझे ये समझ आ गया कि इनका राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है वो जिस इंसान को भी रातों रात फेम देता है उसी तरह आपको डिफेम कर देता है। अब डॉक्टर नबीहा के साथ हुआ भी ये, फेम इकट्ठा किया, सोसाइटी के अगेंस्ट प्रोपोगंडा करना स्टार्ट कर दिया। आप एक और प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जो इस वक्त बहुत फेम हासिल कर रहे हैं। समिया हिजाब हैं, अभी रिसेंटली उनका एक केस चल रहा है और आगे चल के उनका मजीद सवाल स्टार्ट हो जाएगा। हकीम जो हैं लोधरा के लोहा शहजाद पहाड़ के नाम से जो जी मशहूर बिल्कुल, है। मैं उनका सवाल भी देख रहा हूँ। लकी भाई हैं, उनका सवाल है। रजब भट्ट हैं, वो आने वाले दिनों में गिरफ्तार हो जाएंगे। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। और आते हैं डॉक्टर नबीहा पे, आजकल बहुत वायरल जा रही हैं और पहले जैसे वायरल जा रही थी उसके अगेंस्ट जा रही है। यानी आजकल उनका सितारा जो है वो गर्दिश में है, जो सितारा उरूज पे था। तो आपने क्यों ऐसा कर दिया? क्यों आपने ऐसी प्रेडिक्शन की कि अच्छी खासी बनी बनाई बेचारी की जो एक फेम थी वो नीचे आन पड़ी, मिट्टी में मिल गई? आज 5 सितंबर 2025 है। हम्म 5 सितंबर 2024 यानी 1 साल पीछे हम जाते हैं हम्म तो तब इनकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी। हम्म मैंने जायचा देखा। हम्म जायचा देख के जो चीज़ें मुझे इंडिकेट हुई, हम्म जो उनकी वीडियो से चीज़ें मुझे इंडिकेट हम्म हुई, तो मुझे ये समझ आ गया कि इनका राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हम्म अब राहु एस्ट्रोलॉजी के में एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको रातों रात फेम देता है हम्म और आपको रातों रात डिफेम करता है। हम्म अब डॉक्टर नबीहा के साथ हुआ भी ये है हम्म कि इन्होंने फेम इकट्ठा किया। हम्म अभी रिसेंटली जब सैलाब आया तो इन्होंने एक सोसाइटी के अगेंस्ट प्रोपोगंडा करना स्टार्ट कर हम्म दिया। इतनी वीडियोस डाली तो जो ये उनका आपने नुकसान। जो प्रेडिक्शन थी आपकी पेश गोई थी, वीडियो में की थी आपने? नहीं, मैंने इसको अपने ऑफिशियल पेज पे रिटर्न में की थी। हुँ, मैंने इसको लिख के अपडेट किया था हुँ, कि इनका जो ज़वाल है वो बहुत जल्दी आपको नज़र आ जाएगा। हुँ, मैंने ये कहा था कि आप मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, हुँ, शायद ऐसा ना हो हुँ, आपके लिए, लेकिन मुझे पता है हुँ, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, जो इंडिकेशंस हैं, हुँ, वो वाज़िया तौर पे हुँ, हैं। सो मैंने अपनी एनालिसिस जो है हुँ, एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस की बुनियाद पे ये हुँ, बात प्रेडिक्ट की थी कि अरूज को ज़वाल होता है। सो इनका ज़वाल स्टार्ट हो गया। हुँ, देखिए, राहु एक ऐसा प्लेनेट है वो हुँ, जिस इंसान को भी रातों रात फेम देता है हुँ, वो उसी तरह आपको डिफेम कर देता है। हुँ, राहु आपको ऐसे हाथ में उठाता है, ऊपर जाके तालीम जाता है हुँ, और उसके बाद जो है ख़त्म। खत्म, सब फना खत्म। हुँ, आप देख लीजिए कुछ ही अरसे में सब हुँ, चीजें खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। हुँ, ये सिर्फ जैसा डॉक्टर कि नबिया नहीं है, इस जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं हुँ, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फेम यानी कमा रहे हैं। आप एक और प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जो इस वक़्त बड़े लाइमलाइट के अंदर और बहुत फ़ेम हासिल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हुँ, मल्टीपल लोग हैं, सिर्फ एक आधे की बात नहीं है। हुँ, डॉक्टर नबीहा उनमें हुँ। क्या सर-ए-फ़हरिस्त हम हैं। उनमें से कोई 2-3 के नाम ले सकते हैं? समिया हिजाब हैं, हुँ, अभी रिसेंटली उनका एक केस चल रहा है और हुँ, आगे चल के उनका मज़ीद जो है ज़वाल स्टार्ट हो जाएगा। हुँ, हकीम जो हैं लोधरा के, हुँ। उनका ज़वाल मैं देख हकीम रहा हूँ। शहज़ाद, हकीम लोहा पहाड़ शहज़ाद के नाम से जो जी मशहूर बिल्कुल, है। हुँ, मैं उनका ज़वाल भी देख रहा हूँ। हुँ, इसके अलावा जैसे डकी भाई हैं, हुँ, उनका जायचा मेरे सामने है। 21 हुँ, दिसंबर 1997 उनकी डेट ऑफ हुँ, बर्थ है। हुँ, उनका ज़वाल है। रजब भट्ट हैं, उनके साल डेढ़ साल बहुत ज़्यादा मुश्किलात वाले हैं। हुँ। इसी तरह और भी कुछ अच्छा, ये जिन यूट्यूबर हैं, लोगों के आपने इन्फ्लुएंसर्स हैं। नाम लिए हैं, ये जी, तो जी। आज के दिन में ज़ेर-ए-आताब हैं। ये तो आज के दिन में भी वो प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो हकीम शहज़ाद के बारे में भी है कि उनको पकड़ा जा चुका है और बाकी डक्की जो है वो भी पकड़ा हुआ है इस वक़्त, उसको साइबर क्राइम ने पकड़ लिया हुआ है। जो 2-3 नाम आपने लिए हैं, वो तो इस वक़्त ज़ेर-ए-आताब हैं। इनके अलावा कोई जो इस वक़्त मौजूद है जिसके बारे में कहें कि ये नहीं है लेकिन ये आने वाले दिनों में पहली बात तो ज़ेर-ए-आताब ये आएगा? है कि जिनके अभी हम नाम ले रहे हैं ना, हुँ, रजब भट्ट हैं, हुँ, वो आने वाले दिनों में हुँ, गिरफ्तार हो जाएँगे। हुँ, और कुछ यूट्यूबर हैं, लेकिन जैसे डक्की भाई हैं, हुँ, वो निकल ज़रूर आएँगे, हुँ, लेकिन ज़वाल स्टार्ट हो गया। हुँ, मैंने मल्टीपल टाइम इनके ऊपर प्रेडिक्ट किया था, हुँ, बात की थी। हुँ, मेरे फैन्स या फॉलोअर्स जो हैं, वो इस चीज़ को हुँ, जानते हैं कि हुँ, मैंने कहा था कि रजब भट्ट की जो मैरिज लाइफ़ है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जा सकती है। हुँ, डक्की भाई की मैरिज लाइफ़ डिस्टर्ब जा सकती है। हुँ, इसकी पर्सनल लाइफ़ बहुत ज़्यादा
डिस्टर्ब जा सकती है। हुँ, ये आज से कुछ 6 महीने 8 महीने पहले की मेरी प्रेडिक्शंस है, मैं हुँ, इसीलिए ये बात हुँ, आज डिस्कस कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो ज़्यादा लोग देखे जाते हैं वो यही लोग जो हुँ। हमारी जो यंग जनरेशन है या बच्चे हैं, वो इनको सोशल सोशल मीडिया मीडिया पे पे बहुत ज़्यादा ज़्यादा देख रहे देखे होते हैं। जाते हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही। इसलिए ये मखसूस नाम है जिनके बारे में हाँ, हम बात कर सकते ठीक हैं। है। अगर हम सियासत की बात करें, जी। तो सियासत में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो आने वाले वक़्त में आपको मंज़र से हटते नज़र आ रहे हैं, और नए चेहरे जो हैं मसलन उनमें से कौन आपको सबसे ज़्यादा खतरे में लगता है? खतरे में मुस्लिम लीग नून से कई लोग हैं वो सियासत से पीछे उठते नज़र आ रहे हैं। मैं अभी डायरेक्टली नाम तो नहीं हुँ, आपके साथ ले सकता, ठीक है, हुँ, बहुत सारे लोग हैं। हुँ, इसी तरह बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हैं, हुँ। वो ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। अगर हम सियासत की उनकी बा सियासत खत्म हो रही है? हाँ, उनकी सियासत ख़त्म होती नज़र आ रही है और वो हुँ, सियासत को गुड बाय खुदा हाफ़िज़ बोल देंगे। हुँ, ठीक जी। है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? क्यों जाएँगे वो? अभी अगर हम आने वाले वक़्त की बात करें, हुँ, तो जो हुकूमती इत्तेहाद में कुछ अपोज़िशन में जो चीज़ें हैं, हुँ, बल्कि हुकूमती इत्तेहाद में जो लोग हैं, हुँ, उनमें कुछ रद्द-बदल होगी। उनके हुँ, बयान जो हैं वो अ, उनको परेशान कर सकते हैं। हुँ, वो कुछ ऐसे बयान देंगे जो हुकूमत के लिए ही दर्द सर बन सकते हैं। इसी ठीक है। तरह अपोज़िशन के जो लोग हैं, उनको भी जो है साइड पे किया जा सकता है, उनके बयानों की वजह से, उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से। यानी इस वक़्त जो ऐवान-ए-इक़्तिदार में जमात है, उसके जो हामी लोग हैं, उनके जो सियासी लोग हैं, सियासी नुमाइंदे हैं, वो अपने बयानात की वजह से निकाले जाएँगे या निकल जाएँगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। जितने भी अभी गवर्नमेंट में लोग हैं, हुँ, अभी आने वाले चंद ही दिनों में, बल्कि 1-2 महीनों में हुँ, आपको ये चीज़ें वाज़ह तौर पे होती दिखाई देंगी कि उनके गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो जाएगा। उनके हुँ, बयानात की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, या वो अपनी पार्टी को नुकसान देंगे, और आगे चल के कुछ ना कुछ रद्द-बदल भी होती नज़र आ रही है। ये मैं नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। हुँ, काबीना में भी हुँ। और हुकूमती इत्तेहाद में भी 2026 की बात आप कर रहे हैं, जी, 2026 के भी अगस्त, सितंबर या जुलाई के मिड आस-पास के ये अंदर जाके। जी, ये मिड हुँ, के आस-पास जाके चीज़ें आपको हुँ। होती दिखाई देंगी। ऐन मुमकिन है कि कुछ नए चेहरे ठीक सामने 1 आ साल जाएँ। बाद। जी, बिल्कुल, ठीक 1 साल के बाद कुछ नए चेहरे आपको सामने नज़र आएँ। हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म की जो कुर्सी है, हुँ। वो भी बदली जाए, कोई नया चेहरा वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार बन के सामने आए, लेकिन ये सितंबर-अक्टूबर 2026 के आस-पास। आप ठीक 1 साल बाद की बात कर रहे हैं कि सियासी मैदान के अंदर बहुत सारे चेहरे नए आ चुके होंगे, बिल्कुल। बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी बदल चुके होंगे। ये आपकी जी, कवी फ़ोरकास्टिंग या इम्कानात हैं, प्रेडिक्शन हम कह प्रेडिक्शन कह सकते हैं, लें हाँ, आप। प्रेडिक्शन। कवी इम्कानात हैं कि हुँ, चेहरे बदलते हुए नज़र ठीक है। आएँगे। लेकिन ये जो हुकूमत है, ये मखलूत हुकूमत रहेगी। अगर यहाँ पे आप ये कहें कि हुँ, इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे, हुँ। तो वो अभी वज़ीर-ए-आज़म बनते नज़र नहीं आ रहे। ये भी एक क्लियर प्रेडिक्शन है। अच्छा, आपकी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो आपका ज़ायचा है या आपकी प्रेडिक्शन है, ये जो आपकी पेशगोई है, उसके मुताबिक इमरान खान साहब अगले 1 साल में भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। 5 अक्टूबर 1952 हुँ, ये इमरान खान साहब की डेट ऑफ बर्थ है। हुँ, इनका जायचा मल्टीपल टाइम मैंने रीड आउट किया है। तो हुँ, इनके जायचे के अकॉर्डिंग अभी जो है मुझे 2026 कह लें, 2027 कह लें, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये है कि जेल से ये बाहर आ जाएँगे हुँ, 2026 में, हुँ, और ऐन मुमकिन है कि इनको नज़रबंद कर दिया जाए, यानी इनकी जो सियासी हुँ। सरगर्मियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा महदूद कर दी। महदूद कर दी जाएँ, कम हुँ, कर दी जाएँ। जी। यानी आप 2 प्रेडिक्शंस कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि एक तो वो जेल से बाहर वज़ीर-ए-आज़म आ 2 जाएँगे। साल में नहीं बनते नज़र आ रहे, हाँ, बिल्कुल नहीं बनते नज़र आ रहे। आपके इल्म के मुताबिक, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि वो नज़रबंद कर दिए जाएँगे, वो जेल से बहरहाल रिहा हो जाएँगे, बिल्कुल, 2026 में। 2026 में चलिए, इंशाल्लाह, देखते हैं। इंशाल्लाह। आपकी पहली प्रेडिक्शंस तो बहुत दुरुस्त गई हैं। अच्छा, ये हुकूमतों की बात होगी, मौसम के हवाले से आपने सैलाब और ज़लज़लों की बात की। मेरा ख़्याल 1 साल पहले की बात है शायद ये भी। ये कब आपने दरमियान में डिफरेंट मैं प्रेडिक्शंस करता रहता हूँ। अभी रिसेंटली जो है हुँ, अगस्त के स्टार्ट में मैंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी हुँ, कि अगस्त के महीने में मल्टीपल टाइम ज़लज़ला, हुँ। सैलाब, इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। एक वीडियो मैंने आपकी देखी थी जिसमें आप कह रहे थे कि शुमाली इलाका जात में जाने से परहेज़ करें क्योंकि इस दफ़ा वहाँ पे पत्थरों के गिरने और सैलाब के आने और तेज़ बारिशों और तूफ़ान के आने की एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इत्तलात हैं और प्रेडिक्शंस आपने दी थी। उस वक़्त ख़ैर ये कुछ भी नहीं हो रहा था ऐसा और उसके बाद ये बुनेर में, केपीके में काफ़ी ज़्यादा और कश्मीर में सैलाब आना शुरू हुए और गाड़ियों को और लोगों को बहा के ले गया।
मई जून के बाद से मैंने इस तरह की प्रेडिक्शन ज़्यादा की। वैसे तो मैंने ये हुँ, लास्ट ईयर के आखिर में ही, हुँ, यानी 2024 के आखिर में नवंबर दिसंबर में इस तरह की मल्टीपल प्रेडिक्शंस की थी। हुँ, अभी जब चूंकि इस साल का नंबर जो है वो 9 बनता है, 9 को हुँ, मरीख के साथ रिलेट किया जाता है, हुँ, जो जंगल जदल का हुँ, सयारा है, जो खून हुँ, खराबे का सयारा हुँ। है। अभी भी मेरे ये साल डिफरेंट, मरीख़ का है। ये साल मरीख का है, हुँ, अगला साल सूरज का होगा। हुँ, ये साल चूंकि मरीख का है, इस हुँ, साल हमने जंगें भी देखी हुँ, हैं, इस साल हमने सैलाब भी देखे हैं, हुँ, डिजास्टर्स भी देखे हैं, जलजले भी देखे हैं। हुँ, आज सितंबर का महीना है। हुँ। इस महीने में भी आपको कई आने वाले दिनों में फ्लड्स जो हैं वो दिखाई देंगे, यानी अच्छा, सैलाब जो मज़ीद है, सैलाब जी, सैलाब का आ खतरा सकते मौजूद है। हैं। आएँगे, हुँ, आ नहीं आएँगे। सकते। जी, आते नज़र आ रहे हैं। हुँ, ये आप सितंबर कह लें, अक्टूबर कह लें और नवंबर, ये तीनों महीने जो हैं, हुँ, ये परेशान करेंगे। हुँ, अवाम को भी, हुकूमतों को भी और अदारों को भी, हुँ, यानी जो कंट्रोल कर रहे होते हैं चीज़ों को, हुँ, उनको भी परेशान करेंगे, क्योंकि उनकी भाग-दौड़ बहुत ज़्यादा हुँ, लगी रहेगी। हुँ, इसके अलावा आने वाले डेज़ में, यानी मिड ऑफ सितंबर के बाद की अगर हम बात करें, तो आपको मल्टीपल जगहों पे परेशानी देखने को मिलेगी। वो परेशानी आपको ज़्यादातर रोड्स के ऊपर देखने को मिलेगी। रोड्स एक्सीडेंट, गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात, हुँ। फैक्ट्रीज़ में आने आग वाले लगने, दिनों में। आने वाले दिनों में, हुँ, यानी ये सितंबर अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। हुँ। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको ज़्यादा रोड देखेंगी। एक्सीडेंट बढ़ जाएँगे, रोड एक्सीडेंट्स बढ़ जाएँगे। इमारतों में आग लगने के वाक़यात ज़्यादा हो जाएँगे। बिल्कुल। हुँ, जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ हुँ, पे खाने-पीने की चीज़ें बनती हैं, हुँ, हुँ। वहाँ पे आग लगने के वाक़यात आपको, रेस्टोरेंट्स और हाँ, होटल्स के अंदर। बिल्कुल, वहाँ पे हुँ, आग लगने के वाक़यात होंगे, और हुँ, वहाँ पे ऐन मुमकिन है कि ये पाकिस्तान के अलावा जो बाकी कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जो खबरें हैं वो भी हुँ। आपको सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करती अच्छा, ये सिर्फ़ दिखाई दें। पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात आप कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ये हुँ, ओवरऑल पूरी दुनिया में होती दिखाई देंगी, हुँ, और ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में समंदर में हुँ, कोई बड़ी कश्ती, जिसमें कई लोग जो डंकी लगा के बाहर हुँ, जा रहे हुँ, होते हैं, वो डूब जाए, या वैसे ही हुँ, किसी समुद्री जहाज़ को हादसा पेश आ जाए। हुँ। इसके भी कई इम्कानात बने हुए हैं, यानी पॉसिबिलिटीज़ जो बनी हुई हैं।